दोस्तों, आज की मुख्य टॉपिक है चाणक्य की कठोर प्रतिज्ञा। जब सिकंदर भारत देश की सीमाओं पर आ पहुंचा, तब उस समय भारत के उत्तरी क्षेत्र में 3 प्रमुख राज्य थे। पहला तक्षशिला, उस पर आम्भिक, जिसे अम्भी कुमार नाम से भी जाना जाता है, का शासन था। दूसरा कैकय, जो कि विस्तृता झेलम नदी के इस पार बसा हुआ था, और उस पर पोरस, जिसे पर्वतेश्वर, पर्वतक, पुरु, कैकय राज आदि नामों से भी जाना जाता है, का शासन था। तीसरा कश्मीर के क्षेत्रों पर अभिसार लोगों का शासन था। राजा आम्भिक अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसीलिए वह राजा पोरस से शत्रुता का भाव रखता था। अतः आम्भिक ने सिकंदर से संधि कर ली। जब आचार्य चाणक्य को सिकंदर की आगमन की सूचना प्राप्त हुई, तो वह समझ गए कि इस राष्ट्र पर भारी संकट आ पहुंचा है। अतः वह इस संकट के निवारण के लिए सिकंदर का प्रतिकार करने के लिए सैनिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर की ओर चल पड़े। उन्होंने मार्ग में पड़ने वाले अन्य गणराज्यों को भी सचेत किया और उनसे संगठित होकर सिकंदर से लड़ने को कहा, लेकिन उन गणराज्यों के शासकों ने मना कर दिया। तब चाणक्य समझ गए कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, मगध। वास्तव में उस समय मगध राज्य इतना अधिक शक्तिशाली था जो कि सिकंदर की विशाल सेना को भी अकेला ही पराजित कर सकता था। अब आचार्य चाणक्य मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जा पहुँचे और राजा धनानंद से मिलने का प्रयास किया। राजा धनानंद सदैव मदिरा शराब के नशे में चूर रहता था और नर्तकियों से घिरा रहता था। किसी सामान्य व्यक्ति का उससे मिल पाना संभव ही नहीं था। फिर भी आचार्य चाणक्य बड़ी कठिनाई से राजा धनानंद से मिलने पहुंच ही गए। जब आचार्य चाणक्य उस राजा धनानंद से मिलने के लिए गए, तो वह मदिरा के नशे में मस्त था। उसने चाणक्य को देखते ही उनकी कुरूपता और सुंदरता का उपहास करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन चाणक्य ने उस अपमान को सह लिया और राजा से प्रार्थना की कि राष्ट्र पर संकट आया है। अलक्षेंद्र नामक एक यवन योद्धा विभिन्न साम्राज्यों को नष्ट करता हुआ भारत के निकट आ पहुंचा है। शीघ्र ही भारत पर आक्रमण होगा और भारत यवनों द्वारा पदाक्रांत होगा। आप अपनी सेनाओं को अलक्षेंद्र के विरुद्ध प्रयाण की आज्ञा दें, अन्यथा पूरे देश का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन राजा धनानंद ने चाणक्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने प्रतिहारियों द्वारा रक्षक सैनिकों की सहायता से चाणक्य को अपने महल से बाहर फेंकवा दिया। तब क्रोधित होकर आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा यानी चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा की कि जब तक ऐसे विलासी और अयोग्य राजा का नाश करके किसी कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्र हितैषी व्यक्ति को
राजा नहीं बना दूंगा, तब तक मैं जनक का पुत्र चाणक्य अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। जबकि आचार्य चाणक्य को मगध से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हुई तो वह निराश अवश्य हुए, लेकिन अकर्मण्य बनकर नहीं बैठे। चाणक्य ने निश्चय ही किया कि अब वह स्वयं ही एक सशस्त्र संगठन खड़ा करेंगे। फिर वह वापस तक्षशिला की ओर चल पड़े। इस वीडियो से भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है अगला वीडियो, जिसमें मैं सिकंदर और पोरस का युद्ध का वर्णन करने वाला हूं दोस्तों। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।